हेलो स्टूडेंट्स, क्लास चालू करते हैं अपनी। कल हम O2 स्टडी कर रहे थे। O2 क्लियर। O2 स्टार्ट करते हैं। O2 अब यहाँ O2 में 2 पॉइंट्स अपन लिख चुके हैं। मोरल दोनों ही हैं, मोरल ड्यूटी एंड मोरल ऑब्लिगेशन। ये 2 पॉइंट्स हम इनके अंदर स्टडी करेंगे, शुड और ought to। मैं बीच में आपको बताना चाहूँगा शुड एंड ought to दोनों सेम हैं। शुड एंड ought to दोनों सेम हैं। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में वो जान लें। शुड होता है जो रूलिंग के अकॉर्डिंग बात की जाती है शुड में। जैसे कोई लॉजिक होता है उसके अकॉर्डिंग शुड में हम बात करते हैं मोस्टली। और ought to में हम बात करते हैं ऐसी बातें जिनको कोई माने या ना माने उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। शुड में माने ना, अगर ना मानेगा शुड वाले अगर सेंटेंस को या शुड वाले मॉडल को कोई माने ना कोई बात नहीं है, बट अगर नहीं मानेगा तो उसकी बुराई होगी। नहीं मानेगा तो उसकी बुराई होगी। जैसे हम कोई भी काम को करते हैं और शुड का यूज होना है उसके अंदर, बट उसको हम नहीं मानते हैं शुड वाले को, तो उसमें हमारी बुराई होगी। मीन टू से हमारे जो मैनर्स हैं उनको बैड मैनर्स कहा जाएगा अगर शुड वाले में हम सही नहीं रहते हैं तो। और ought to में थोड़ी सी ढील होती है, हमें थोड़ी सी रिलेंसी होती है ought to में। बात ये है ought to करता है मर्जी पे डिपेंड है, शुड करता है मोरलिटी पे डिपेंड है, उसमें नैतिकता होती है। ये इतना सा फर्क है, बाकी दोनों सेम है। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके ought to के। देखिए दोनों सेम एग्जाम्पल हैं। यू ought to respect your elders। You ought to respect your elders। और you should respect your elders भी हम कह देते हैं, लेकिन जो ought to है ना, शुड को हम कोई ना कोई रूल के आधार पे, नियम के आधार पे शुड को यूज करते हैं, ought to को जनरली यूज कर लेते हैं। वीडियो इज नॉट क्लियर, क्या बात है। चलिए एक एग्जाम्पल हो गया इसका, एक एग्जाम्पल और लिखें आप। देखिए सी मैं लिखूं सीता एज सीता, दोबारा लिखूंगा सीता गोट गुड मार्क्स। सीता गोट गुड मार्क्स। she
ought to be a good girl also. Sita got good marks. She ought to be a good girl also. ये हल्का सा गैस की ओर अनुमान की ओर लेकर जाता है हमें, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स आए हैं तो उसे अच्छी लड़की भी होना चाहिए। ठीक है। और एक और लिख लीजिए, ऑल ऑफ यू ought to avoid the bad company. All of you ought to avoid the bad company. ठीक है। यहाँ पे ये शो करता है हल्का सा सजेशन को, एडवाइस को शो करता है। तो ये ought to है हमारा, लिख लीजिए। आगे चलते हैं हम। चलिए, इसके बाद में हम आगे स्टडी करते हैं। बता देता हूं, स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। एक वर्ड है, आपको पता होना चाहिए, इसको भी अकॉर्डिंग टू मॉडल यूज करते हैं। यूज्ड टू। एक है नीड नॉट और एक है डेयर। ये 2-3 वर्ड हैं जिनको हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस से आउट है, यूज नहीं करते अपने सिलेबस में इनको, फिर भी ये मॉडल्स में हैं तो हम इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो कभी अननोन नहीं रहेंगे हमसे, है ना। यूज टू जो वर्ड है, इसका मीनिंग जो हम हिंदी बात करते हैं, कोई भी काम के लिए हम बोलते हैं पढ़ता है, इस यूज टू का हिंदी होता है ये। और इंग्लिश में हम इसको बात करें कि हमारे ऊपर कोई ना कोई प्रेशर हो या कोई रूलिंग हमारे पीछे लागू हो, तो हम किसी भी काम को करने के लिए हम मोटिवेट रहें, यानी हम करना नहीं चाहते हैं बट हमें करना पड़ता है, दैट इज यूज टू। तो पढ़ता है जो हम बोलते हैं हिंदी में, जैसे मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ बट आई यूज टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है हम बोलते हैं, वो यूज टू है एक। तो सेकंड है नीड नोट, नॉट नेसेसरी। नीड नोट मीन्स नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं, वहाँ पे नीड नोट यूज करते हैं। आपको पता है नीड मीन्स आवश्यकता होना, ये वर्ब है, आवश्यकता होना वर्ब है, और नीड नोट आवश्यक नहीं, ठीक है। 2 तो ये वर्ड है। और थर्ड है डेयर। डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना, हिम्मत करना, गुस्ताखी करना हम बोलते हैं। और इसको आप यूज कहाँ करते हैं? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टू से दिस टू मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए ये सब कहने की, हम बोलते हैं हाउ डेयर यू, ये होता है, ठीक है। और इसी को हम नेगेटिव में भी यूज कर लेते हैं। यू डेरेंट स्टैंड बिफोर मी, तुम्हारे अंदर साहस नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ। लोग जो धमकी देते हैं ना, उसमें इसको यूज करते हैं, ठीक है।
हाउ डेयर यू टू टच माई बैग, हम रोजाना बोलते हैं तूने मेरे बैग को छुआ ही क्यों, इस लहजे को यूज करेंगे तो डेयर का यूज करेंगे। ये 3 हमारे मॉडल और हैं, इनके एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और बता दूं, बाय द वे कोई आपको पूछ ले कि इनको मॉडल ही कहा है या और कुछ है, तो इनको आप एक दूसरा नाम दे सकते हैं, सेमी मॉडल्स हैं ये, सेमी मॉडल्स हैं ये, कंप्लीट अपन इनको मॉडल्स में यूज नहीं करते हैं, ध्यान देंगे। और एग्जाम्पल ले लीजिए इनके, ठीक है। ठीक है, ये यूज टू किसमें मोस्टली यूज होता है बता दूं मैं आपको, पास्ट हैबिट के लिए ज्यादा यूज करते हैं यूज्ड टू को, यूज्ड टू को पास्ट हैबिट के लिए ज्यादा यूज किया जाता है मोस्टली, बता दूं मैं आपको, ठीक है। देखिए कैसे, इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आई यूज टू sing in my school days. I used to sing in my school days. ठीक है, मैं अपने स्कूल के दिनों में गाया करता था, गाने का काम किया करता था, ठीक है। I used to serve the गेस्ट, मुझे मेहमानों की मेहमान नवाजी करनी पड़ती थी, यूज टू, पास्ट हैबिट या पास्ट रूटीन के बारे में, रूटीन भी इसी में आता है, पास्ट हैबिट्स भी और रूटीन भी इसी में आता है कि जब हम बच्चे थे तो डेली घूमने जाया करते थे, आजकल नहीं जाते हैं, ऐसे पास्ट हैबिट और पास्ट रूटीन यूज टू में आता है, ठीक है। आप लिख सकते हो पास्ट हैबिट और रूटीन भी लिख सकते हो, पास्ट रूटीन, ठीक है। चलिए सेकंड है नीड, ठीक है। ठीक है, बता चुका हूं आपको नीड का नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं में यूज करते हैं, मैं इसको यहां एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये हम यूज भी करते हैं, यू नीडंट वरी अबाउट मी, यू नीडंट वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यू नीडंट वरी अबाउट मी, ठीक है। और थर्ड है डेयर। कई बार हम बात करते हैं, बता दूं मैं आपको, जैसे सारे मॉडल हम स्टडी कर चुके हैं, आफ्टर कंप्लीट स्टडी ऑफ द मॉडल्स मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि हमसे कोई मिलने आया, बाय द वे हम सफरिंग कर रहे थे कोई ना कोई बीमारी से, तो कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव हमसे मिलने आया, उस समय हम एकदम अच्छे थे, मेडिसिन्स भी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और हम कंप्लीट अच्छे हो चुके थे और अपने वर्किंग पोजीशन में आ गए थे।
उस समय कोई ना कोई मिलने आ गया होगा, भाई दूर का कोई फ्रेंड होगा, आ गया होगा, समाचार लगा, लेकिन वो क्या बोलेगा फिर, अब आप मुझे एकदम अच्छे दिखाई दे रहे हो, आप अपना काम भी कर रहे हो, इसलिए मैं समझता हूं कि अब आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं समझता हूं कि आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलेगा ही नहीं बोलेगा वो ऐसे, बिकॉज ऑफ हमें हेल्थ ही देखेगा, वो हेल्थ ही देखेगा तो वो हमें यही कहेगा कि अब शायद डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं बची है। ऐसे अब बताइए आप, अगर हम इस मॉडल को यूज ना करें, नीड नोट को, कि अब तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीड नोट को अगर यूज ना करें तो फिर आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे? तो फिर आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे? अगर नीड नोट को हम यूज ना करें तो फिर कौन सा मॉडल हम यूज करेंगे? सोचिए, जितना वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल द मॉडल्स, क्या कोई मॉडल ऐसा है जो इसकी जगह ले सके? बोलो। चलिए, अब बात क्या आती है यहाँ पे, मैंने आपसे ये क्वेश्चन क्यों रखा? व्हाट वाज माय आइडिया आफ्टर दिस? ठीक है भाई, इसके पीछे मेरा विचार क्या था, मैंने आपको ऐसा क्यों लिखा? आप सोचने पे मजबूर हो गए और आपने सपोज दैट शुड यूज कर लिया, यू शुडंट। ठीक है, यू शुडंट आपने यूज कर लिया, तो यूज तो कर लिया, लेकिन अब आप इसको यूज करके बोल के देखिए, क्या आपका बोलने का जो सेंटेंस है वो एकदम क्लियर मीनिंग रखता है क्या? या फिर इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर दिस मॉडल लाइक शुड, खुद बोल के देखिए, रियलाइज करके देखिए। इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, बट माइनर होने की वजह से हम इनके ऊपर ध्यान कम देते हैं। ओके, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो जनरली हम बात करते करते हम ऐसा करते हैं, तो ये मॉडल बहुत यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव में भी यूज होता है, विदाउट नोट भी यूज होता है। यू नीड सम हेल्प बिकॉज यू आर नॉट इन प्रॉपर स्टेट, तुम्हें कुछ मदद की आवश्यकता है, तुम सही स्थिति में नहीं हो, कोई ऐसे बोलता है तो ये पॉजिटिव में भी काम में आता है। चलिए, और इंटरोगेटिव में भी इसको यूज कर लेते हैं, नीड को फर्स्ट में यूज करके इंटरोगेटिव में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, अगर नीड को हम मेन वर्ब माने नीड को, तो ये इंटरोगेटिव में यूज नहीं हो सकती। क्यों? कि इंटरोगेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से कभी स्टार्ट नहीं हो सकते, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब मीन्स मॉडल ऑक्सिलरी होने की वजह से ये इंटरोगेटिव भी बनाती है। क्लियर? लिख लीजिए, आफ्टर देन देयर। चलिए, लास्ट देखते हैं अपन। ठीक है, डेयर। चलिए, सी डेरंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, शी डेरंट आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट दिस अफेयर।
अबाउट दिस अफेयर। ठीक है, हो गया। सी डेरंट आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट दिस अफेयर। इस मामले में मुझसे कोई भी क्वेश्चन करने की उसकी हिम्मत नहीं है। ध्यान देंगे, बाय द वे प्रेजेंट टेंस है ये, और प्रेजेंट टेंस में सी के साथ में एस और ई एस वाली जो बात है वो मॉडल्स में यूज नहीं होती है, क्योंकि आप और हम पढ़ चुके हैं कि मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। एस और ई एस वाला सिस्टम बाय द किसी के याद आ जाए अचानक तो वो मिस्टेक कर बैठेंगे। मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और मॉडल्स के साथ थर्ड फॉर्म भी यूज होती है इनटू पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होती है, बीच में बी वर्ब यूज होती है। मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव में, अदरवाइज मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, एस और ई एस नहीं आता है। ये हो गया डेयर का, बता चुका हूं साहस करना इसका हिंदी होता है। ठीक है, चलिए एक और लिख दीजिए। ही daren't meet the officer. He daren't meet the officer. क्लियर। एक इसका सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो यूज है हाउ डेयर यू से दैट आई हाउ डेयर यू say that according to me the word is clear, according to me it is clear। चलिए how dare you say that I copied your notes, I copied your notes। ये देखिए, how dare you say that I copied your notes। क्लियर। ओके, ये हो गया अपना डेयर का। और बाय द वे मैं आपको एक और सेंटेंस यहां लिख रहा हूं, देख लें, कई बार आप यूज करते हो, बता दूं। आई डेयर यू
I dare you to say that again. I dare you to say that again. इसको हम बहुत यूज करते हैं, पता नहीं होता है, बता दूं मैं आपको, एक मिनट ये साफ करने दो। देखिए, आई डेयर यू टू से दैट अगेन। आप इसका हिंदी करके देखें, क्या इसका हिंदी बनता है आपसे कि नहीं बनता है? चेक करें। आई डेयर यू टू से दैट अगेन। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में बहुत इजी बनते हैं और उनका हिंदी मीनिंग हम लोगों को क्लियर नहीं होता है। तो आई डेयर यू टू से दैट अगेन। मैं तुम इस बात को फिर कहो तो जानूं। आई डेयर, मैं तो जानूं जब तुम इस बात को फिर से कहो। कई बार हम किसी को वार्न करते हैं तो बोलते हैं, कोई हमसे बोलता है यू आर लूजर, यू आर लूजर, लूजर बोलते हैं, कई इंडिकेट करते हैं, तो हम बोलते हैं आई डेयर यू टू से दिस अगेन। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम दोबारा ये बोल के दिखाओ। समझ में आया? तो चुनौती देना, जैसे आई डेयर यू टू स्टे बिफोर मी इन द इलेक्शन। टू स्टे बिफोर मी इन द इलेक्शन, मेरे सामने इलेक्शन में खड़े होना, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। ये हो गया डेयर तक। ठीक है, अपना कंप्लीट हो गया है ये मॉडल्स वाला चैप्टर है जो, लिख लें इसको। अब मैं बाकी हमारे जो क्लास टाइम है इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करवाता हूँ। अपना आइडिया पहले लगा लेंगे आप लोग, जो भी गलत और सही हो पहले लिख लेंगे अपने, और जब आपके सामने आएंगे बोर्ड पे तो उनसे मैच कर लेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा बीच में आपको कि अपना जो पेपर बना है आपकी बार, जो संडे को आपका पेपर होने वाला है, हाँ वेरी नाइस। चलो एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रह ही गया था, तो वेरी गुड। कंडीशनल्स, ये टॉपिक रह गया था अपना एक, अदरवाइज ये करेक्ट फॉर्म में हम पढ़ लेते, मॉडल्स में पढ़ लेते हैं। कंडीशनल्स के बारे में बात करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपना जो अब की बार टेस्ट होगा जो भी है, एक तो टेस्ट ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट थिंग। सेकंड, देयर आर ओनली 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस हैं ओनली, तो इजीली हो जाएगा, कर लोगे तुम आराम से, कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही उसके अंदर। वो टेस्ट होगा आपका मॉडल्स का, ध्यान रखेंगे मॉडल्स का टेस्ट होगा। ओके, आई हैव सबमिटेड योर पेपर, कल ही दे दिया है पेपर स्कूल में। ओके, देखिए कंडीशनल्स, हाउ मेनी कंडीशनल्स आर देयर, कंडीशनल्स कितने होते हैं? बाय द वे, किसी ने पहले पढ़े हो, जाना हो तो बता सकता है, बाय हिंट बता सकता है, 5 4 3 2 जो भी बता सकते हो। कंडीशनल बात ये की है, मैं आपसे ज़्यादा बोलता हूँ तो कोई ना कोई हार्ट
मान लेगा उसको कि सर ने डांट दिया है, डांटा नहीं है, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, बट ये क्लास ऑनलाइन है, इसमें मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी। नहीं, चलिए, आपको बताने में कभी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, गलतियाँ करिए जम के, आइडिया लगाइए अपना, और सुना ही नहीं है तो फिर दी बेस्ट है झूठा अपना व्यू ना दें। सुना ही नहीं है आइडिया, देयर इज नो एनी आइडिया अबाउट दैट, तो फिर फ्री रहें, फिर आप उसमें पैर ना डालें उस मैटर में। ठीक है, चलते हैं। कंडीशनल्स, देयर आर 3 कंडीशनल्स, 3 कंडीशनल्स। ओके, बड़ी क्लास है, इजीली हो जाएगा, टाइम भी है अपने पास। नंबर 1, इफ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इफ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और साथ में होता है वो देखिए विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है बाद में बताऊंगा, पर लिखवा देता हूं तीनों कंडीशनल। एग्जाम्पल आज के टाइम में हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज कल कर लेंगे। सेकंड, इफ प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। These are the conditionals. ओके, हमने मॉडल स्टडी किया, तो विल को जहां स्टडी किया है वहां पे हम कह सकते हैं कि विल को कंडीशनल में भी यूज करते हैं मॉडल को। वुड का जहां स्टडी किया है, हमने कहा पोलाइट रिक्वेस्ट, वहां हम कह सकते हैं वुड को कंडीशनल में भी यूज करते हैं, और ये सेकंड टाइम कंडीशनल में वुड यूज हुआ है। ओके, ये 3 कंडीशनल्स हैं। अब कैसे हैं सुने। फर्स्ट सेंटेंस इफ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म से होगा, तो उसके साथ में जो जॉइनिंग सेंटेंस होगा डेफिनेटली वो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में होगा, निश्चित रूप से। देखिए कैसे इनको बोलते हैं, बता दूं, ठीक है। देखो, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, देखो इफ वर्क फर्स्ट फॉर्म, इफ यू वर्क हार्ड, यू नेक्स्ट वाले सेंटेंस में यू विल गेट सक्सेस। ये देखो विल गेट, विल फर्स्ट फॉर्म, ये कंडीशन होती है। इफ के साथ वाले सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो सेकंड वाले सेंटेंस में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये अपना रूल है कंडीशनल नंबर 1। ठीक है, ये हो गया। सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल क्या है, इफ प्लस सेकंड फॉर्म। देखिए एग्जांपल इसका, इफ दे heard me, I would help them। सॉरी, यहां पे मैं कॉल कर देता हूं, इफ दे कॉल्ड मी, थोड़ा दिखने में सही हो जाएगा। देखो, इफ दे कॉल्ड मी, अगर वो मुझे बुलाते तो मैं उनकी जरूर मदद करता। पास्ट टेंस, इफ दे कॉल्ड मी, इफ यू इनवाइटेड मी, अपन बोलते हैं ना, इफ यू इनवाइटेड मी आई वुड अटेंड द पार्टी। अगर तुम मुझे इनवाइट करते तो मैं पार्टी में जरूर आता, हम बोलते हैं वो कंडीशनल सेकंड वाला ये हो गया। एंड द थर्ड कंडीशनल, इफ हैड थर्ड फॉर्म, इसको लेते हैं हम
इसको मैं हटाता हूं यहां से। थर्ड देखिए, इफ the patient if the patient had visited me, if the patient had visited me, I would have saved him. If the patient had visited me, I would have saved him. यानी इधर if के साथ में had प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो इधर हम वुड हैव और थर्ड फॉर्म यूज करता हुआ सेंटेंस यूज करेंगे। ये 3 कंडीशनल्स आपको बता दिए हैं। इनके रही एग्जाम्पल की, अब सुन लें आप मेरी बात को। फर्स्ट कंडीशनल में जहाँ पे हम विल यूज करते हैं उसमें शुड का भी यूज हो जाता है, विल वाले में मेक का भी यूज हो जाता है, कैन का भी यूज हो जाता है। ध्यान रखना, जो कैन, मे, शुड उनको भी वहाँ पे यूज कर लेते हैं। किसकी जगह पे? विल की जगह पे। तो कई बार यूज कर लेते हैं। आपको कहीं मिले वो कंडीशनल तो आप हल्का सा भी मिसगाइड ना हो, उसको हिंदी करके देखेंगे तो आराम से वो पहुंच जाएगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं इफ यू रिक्वेस्ट मी, कोई बोले साहिब बाय द वे इफ यू रिक्वेस्ट मी, या इफ सी और ही रिक्वेस्ट मी, आई मे थिंक अबाउट दैट, आई मे थिंक अबाउट दैट। मे थिंक भी यूज किया हमने। अगर वो मुझसे रिक्वेस्ट करे तो शायद मैं सोचूं उसके बारे में। हम बोलते हैं नहीं बोलते हैं भाई, किसी ने हमारे बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दिया तो हम बोलते हैं अगर वो मुझसे आके रिक्वेस्ट करे तो मैं कुछ सोचूं उसके बारे में, नहीं तो आई विल थिंक हम बोलेंगे तो मैं उसके बारे में सोचूंगा। विल की जगह पे बोलते आई मे थिंक, क्यों? संभावना है ना, तो मेरे सोचने की भी कोई संभावना है अगर वो चाहे तो इस प्रकार से मे, शुड और विल को यूज कर लेते हैं, कैन भी यूज कर लेते हैं कई बार। तो वहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे सर ने ये बताया था हार्ड एंड फास्ट, ये तो गलत हो गया है, ऐसा नहीं मानेंगे। आराम से उनसे अपना नॉलेज और गेन करें कि किस सिचुएशन में इन्होंने मे यूज किया है। तो आप सेंटेंस को पढ़ोगे ना, पता लग जाएगा क्यों मॉडल वो मे का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा, आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास टाइम हो गया है।